हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। तो गाइज अभी हम जो टॉपिक कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक में हमने एक टॉपिक अभी कंप्लीट किया था कि सर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हमने दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करे थे कि सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना था। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमने कौन कौन सी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं सर। यहां पर हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने सबसे पहली चीज कौन सी कंप्लीट करी थी सर, वेरिएबल सेपरेबल। देन हमने करा था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। देन हमने किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब हम किस पर डील करने वाले, अब हम डील करने वाले इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इक्वेशन दी हुई है और वह इक्वेशन आपके लीनियर के फॉर्म में है नहीं, बट आप कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसे लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे हम कहते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को मैं अपने आप से इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौड़, जो आपके साथ डील करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ। तो जिस भी स्टूडेंट को जो भी डाउट आता है गेट एंड ईएससी एग्जाम में मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग, तो आप सभी लोग कोई भी आपके जो डाउट है सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशंस की लिंक के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि जितने भी हमारे सेशंस है सभी के आपको लिंक मिल सके, आपके लिए नोटिफिकेशन मिल सके, आपको कोई भी क्लासेस जो है आपके मिस ना हो। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम ईएससी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग कि सर हमें जो है टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, सर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, या फिर किसी स्टूडेंट को ये कि सर हमें स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें, जहां पर आप सभी स्टूडेंट को मिलते हैं लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच एंड जो भी सेशन से आप अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कि आप जितनी बार देखना चाहें उतनी बार आप सेशंस को देख सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको मिलती है प्लस में। एंड आइकॉनिक में आपको जो प्लस की फैसिलिटी है वह सभी फैसिलिटी मिलती है। एडिशनल आपको क्या मिलता है, एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइफ। अब आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी। देन आपको अपना प्लान चूज करना है, इधर प्लस और आइकॉनिक। देन चूज योर मंथली प्लान, आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। बट सेम डोंट फॉरगेट टू यूज कोड एज अ पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड फॉर द पर्सनल गाइडेंस। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो आप सभी लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइव। एंड जो स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से जुड़ना चाहते हैं बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन और एनी अदर रीजन अगर अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो माय डियर आप तब तक स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज लीजिए जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो जिसमें आपको मिलते हैं इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पूलिंग फैसिलिटी, रेज अ हैंड फैसिलिटी, लेक्चर्स नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म एंड जो भी सेशन से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अनअकैडमी पर आप सभी स्टूडेंट के लिए एक नया फीचर आया जो कि बहुत ही अल्टीमेट फीचर है। सर जी वह फीचर क्या है डियर, वह है अनअकैडमी आस्क का डाउट। मींस आपका जो भी डाउट है आप उस डाउट की पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। सर यहाँ पर कितने डाउट पूछ सकते हैं आप, यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें आज किस पर डील करना है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए मींस आपको उसके नाम से समझ तो ये आ रहा होगा कि सर जी ऐसी इक्वेशन जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है उसे हमें रिड्यूस करना है, किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो यार एक चीज बताइए, अगर मैंने आपसे कहा कि एक आपको दवाई दी और आपको लेट अस सपोज कोई टैबलेट दी और मैंने कहा कि जब आप अच्छा फील ना करें तब इस टैबलेट को लीजिएगा, तो आप उस टैबलेट में क्या पूछते हैं कि सर जब क्या अच्छा फील ना करें। मीन्स ऐसा तो नहीं है कि मैंने टैबलेट दी आपको सर दर्द की और आपसे मैंने कहा कि जब आपको पेन हो तो आप लीजिए, तो आप सोच रहे हैं कि सर हार्ट अटैक आया तो क्या सर दर्द की गोली लें। नहीं नहीं,
सेम वे आपको जो मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी इक्वेशन आपको लीनियर के फॉर्म में नहीं दिख रही है आप उसे इस तरीके से करें और सारी की सारी इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। आपकी सारी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। तो कुछ आपका जो फॉर्म है जिसे हम क्या कहते हैं सर, जिसे हम कहते हैं बर्नौली फॉर्म। यस डियर, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन डियर? बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका फॉर्म है जिससे आप क्या करेंगे, जिससे आप करेंगे सर रिड्यूस करेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके सर जी, मीन्स एक चीज आपको अभी यहां पर बेसिक पता चल चुकी है कि सर ऐसा नहीं है कि हम सभी की सभी फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसमें सर जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। सभी फॉर्म को नहीं कन्वर्ट कर सकते। अब बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हमारे कोर्स में, जिससे आप क्या करेंगे सर जी, जैसे कि हम कन्वर्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि सर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n। ओके सर जी, ये आपकी क्या है सर, दिस इज द बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 1। द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट सर जी, द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 1। तो ये आपका क्या है सर, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को इसमें डाउट क्या आता है, आप लोगों को तो डाउट आया नहीं होगा, बट मैं ही आपके इसमें डाउट उठा देता हूं कि भाई क्या क्या डाउट आने चाहिए, क्या क्या आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये आती है स्टूडेंट के दिमाग में कि सर जी सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने कहा कि हम इक्वेशन को रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशिएबल, हम उससे लीनियर डिफरेंशिएबल में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि सर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी कौन सी इक्वेशन नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो सर क्यों नहीं है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो आप क्या कहेंगे कि सर अगर यहां पर देखें सेम चीज सर P एंड Q क्या है सर, P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x और व्हाट सर जी कांस्टेंट। ओके सर, नाउ सर ये हमारी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या थी, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, उसकी डिग्री क्या होना चाहिए सर जी, 1 होना चाहिए। आपने कहा कि सर अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं इसकी डिग्री, तो आपने कहा सर जी 1 है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो इसमें आपकी डिग्री क्या है, 1 है क्या? नो सर, उसकी वैल्यू n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो आपने क्या कहा कि सर जी ये पहली कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि सर जी ये जो है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। चलिए सर, तो आपको ये समझ आया कि सर क्यों हमारी ये जो इक्वेशन है वे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्यों करी है? इसकी वैल्यू हमने n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इसलिए लिखी है माय डियर कि अगर आप लेट अस सपोज किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं लूंगा यहाँ पर n इक्वल्स टू 0, अगर आप n इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सर जी, ये वैल्यू हो जाती है हमारी dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ p इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई टू द पावर 0। तो ये कितना हो जाएगा सर जी, dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ p इंटू वाई इज इक्वल टू व्हाट सर जी, क्यू। तो ये भैया ये तो पहले से ही इक्वेशन आपकी कौन सी इक्वेशन है, जल्दी से बताइए कौन सी इक्वेशन है सर जी, ये पहले से ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस और नो? तो रीजन समझे कि यहां पर आपकी जो n की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 क्यों कह रहे हैं, हम n की वैल्यू 0 क्यों नहीं ली, फर्स्ट थिंग। दूसरा डाउट ये आता है कि सर आपने ग्रेटर देन 1 कहा, इसका मतलब सर आप n इक्वल्स टू 1 की भी हमें मना कर रहे हैं। यस माय डियर, मैं आपसे n इक्वल्स टू 1 की भी मना कर रहा हूं। सर जी ऐसा क्यों मेरे लाल? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने n की वैल्यू लेट अस सपोज 1 ले ली तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ p इंटू वाई इज इक्वल टू व्हाट सर जी, q इंटू वाई। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू q माइनस ऑफ p इंटू वाई। और ये आपका क्या हो गया सर जी, ये हो गया हमारा कौन सा, वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म, क्योंकि आप यहां पर वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं। दिस इज dy डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू q माइनस p इंटू व्हाट सर जी, dx। ये लो भाई, तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया सर, दिस इज अवर व्हाट सर जी, दिस इज अवर वेरिएबल सेपरेबल। कौन सा फॉर्म हो गया माय डियर सर जी, ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म। एंड माय डियर, अगर ये आपका वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म हो गया तो आप इसे बर्नौली में क्यों डिस्कस करेंगे, या फिर आप इसे लीनियर में क्यों डिस्कस करेंगे? इसलिए हमने कहा कि आपके n की वैल्यू क्या होना चाहिए सर जी, n की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके
चलिए 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 चलिए, तो आपने कहा कि हाँ सर चलिए, आपने इतनी चीजें कही, हमने मान लिया कि सर ये जो वैल्यू है हमारी कौन सी, कि n की जो वैल्यू है सर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 0 भी नहीं कह रहे हैं और हम n इक्वल्स टू 1 भी नहीं, क्योंकि अगर हम इसे किसके फॉर्म में बात करें, बर्नौली के में, तो फिर सर ये एक सेपरेट ही फॉर्म है। तो आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि क्यों आपके n की वैल्यू 0 नहीं लेते, हम n की वैल्यू 1 इक्वल में क्यों नहीं मानते। चलिए सर अब बात करते हैं कि चलिए सर अगर ये हमारा फॉर्म है तो अब हमें बताइए कि इस फॉर्म को आपने कहा कि आप इसे रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अभी तो ये हमारा किस फॉर्म में नहीं है सर, ये अभी हमारा किस फॉर्म में नहीं है सर, अभी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो सर कैसे रिड्यूस करेंगे, आइए। आपने कहा सर जी हमें दिए गई है dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n। भाई किसी को डाउट आए तो बोल देना, ठीक है, ओके। चलिए आइए आइए, तो इसकी अगर हम बात करें तो आपने क्या कहा कि सर मैंने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पढ़ा था, उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आपने पढ़ा क्या था सर। अगर मैं बात करूं तो मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या देखा था, चलिए आपने कहा कि सर मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म देखा था dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, यही देखा था। हाँ सर जी मैंने यही फॉर्म देखा था, इस फॉर्म को देखा था। इसका मतलब क्या था सर जी, पूरा सब कुछ बढ़िया था, वैसा कि वैसा ही दिख रहा है। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या आ गई है सर जी, प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि सर यहां पर क्या है सर, ये y टू द पावर n हमारे q के साथ में नहीं था। यस नो, देखिए यहां पर नहीं था बट यहां पर आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है सर, ये हमारी क्या है सर जी प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है भाई उस प्रॉब्लम को आप हटाते जाओ, क्वेश्चन आपके सॉल्व होते रहेंगे। आपने क्या कहा कि यस सर ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को आप हटाएंगे कैसे सर जी, इस प्रॉब्लम को अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगा सर, यहां पर 1 होना चाहिए कोएफिशिएंट, तो आपने क्या कहा y टू द पावर n से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज y टू द पावर माइनस ऑफ n dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ p y टू द पावर 1 माइनस ऑफ n इज इक्वल टू q। ओके सर जी, अब आपने क्या कहा कि सर ये जो प्रॉब्लम थी अब हमने हटा दी। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब क्या कहोगे आप सर जी, एक प्रॉब्लम खत्म होते देर नहीं हुई, दूसरी प्रॉब्लम आ गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई सर जी, यहां पर तो हमें 1 दिख रहा है, ओके सर, बट यहां पर क्या था सर, p इंटू वाई था, और सर अब यहां पर क्या आ रहा है सर, y टू द पावर 1 माइनस n। तो आपने क्या कहा सर, यही अब हमारी प्रॉब्लम है, ये अब हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। एक प्रॉब्लम दूर करते देरी नहीं हुई, दूसरी प्रॉब्लम आ गई। तो आपने क्या कहा कि सर जी ये क्या है, y टू द पावर 1 माइनस n है, और यहां पर होना क्या चाहिए था, सिर्फ y, मींस सिर्फ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए था। तो आपने क्या कहा कि सर जी एक काम करो, पुट कर दीजिए क्या, y टू द पावर 1 माइनस n को क्या सर जी t पुट कर दीजिए। ओके, आपने क्या करा सर जी, हमने इसे t पुट कर दिया, और जैसे ही आपने t पुट करा तो अब आप क्या कहेंगे सर, डिपेंडेंट वेरिएबल ही चेंज हुआ, अब हमें डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव को भी चेंज करना होगा। तो आपने क्या कहा सर, इसे डेरिवेट करेंगे तो दिस वैल्यू इज 1 अपॉन दिस वैल्यू इज n y टू द पावर माइनस ऑफ n dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट सर, इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। यस सर नो, चलिए चलिए चलिए, तो यहां से अगर आप वैल्यू चेक करते हैं तो आपकी y टू द पावर माइनस n dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर जी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 अपॉन 1 माइनस n dt बाई डी एक्स। ओके सर जी, अब आपने क्या करा सर, ये वैल्यू इसको लीजिए, यहां पर उठाकर पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, दिस वैल्यू इज 1 अपॉन 1 माइनस n एंड दिस वैल्यू इज dt बाई डी एक्स। ओके, प्लस ऑफ व्हाट सर जी, प्लस ऑफ दिस वैल्यू इज p y टू द पावर 1 माइनस n मींस दिस इज p इंटू t इज इक्वल टू व्हाट सर जी, इज इक्वल टू q। तो आपके अब आपने क्या कहा सर जी, दो प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई हैं। अब हम चाहते हैं dy बाई डी एक्स का क्या कोएफिशिएंट रहना चाहिए सर जी 1। तो हमने क्या करा, कर दीजिए सर, दिस वैल्यू इज dt बाई डी एक्स प्लस ऑफ p इंटू दिस वैल्यू एज 1 माइनस n इंटू t इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज q 1 माइनस n। जल्दी से बताइए यही होगा। तो अब चेक करिए, ये इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं।
यस सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर आप देखें तो आपने क्या कहा सर, ये जो वैल्यू है आप देखिए ये क्या है सर, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, ये भी अलाउड है सर। और ये भी हमारी क्या वैल्यू है सर, दिस इज ऑल्सो व्हाट सर जी, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, ये भी हमें अलाउड है। तो इसका मतलब आपने क्या कहा सर, इसका मतलब ये है कि सर अगर देखें तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यस, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल को कोएफिशिएंट आइदर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट रहे, और ये आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू यही थी। यस सर, तो अब आपने क्या करा, इसके केस में आप फाइंड आउट करेंगे क्या सर जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था सर, e टू द पावर इंटीग्रेशन, क्या करते थे आप सर जी, कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस वैल्यू इज p1 माइनस n, दिस वैल्यू इज dx। चलिए सर, और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर जी, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा क्या सर जी, जनरल सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू व्हाट सर जी, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस वैल्यू, राइट हैंड साइड वैल्यू q1 माइनस n इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ऑफ व्हाट सर जी, प्लस ऑफ c। यस सन भाई, इसे सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ गया, इसे इंटीग्रेट करेंगे और इन द एंड आप क्या कर दोगे सर जी, इन द एंड t को हम रिप्लेस कर देंगे और t की जगह पर हम क्या रख देंगे सर जी, t की जगह पर y टू द पावर 1 माइनस n आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, तो सभी लोगों को यह समझ आया कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। चलिए एक क्वेश्चन पहले इस पर बेस्ड कर लेते हैं, तो आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी यहां पर। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ओहो, यहाँ पे दिस इन दिस क्वेश्चन दिस इज dx by dy है, मिस्टेक फ्रॉम टाइपिस्ट। चलिए कोई बात नहीं, चलिए भाई इस क्वेश्चन को करिए। अब अगर हम इसकी बात करें तो आपको क्या निकालना है सर, मुझे इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो आपने देखा कि सर अगर इस dx by dy की बात करें तो आपने कहा सर ये डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का, और ये अगर dx by dy का अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये हो जाएगा x by dx by dy और ये हो जाएगा x क्यूब y स्क्वायर। तो आपने क्या कहा कि सर अगर मैं इसे बर्नौली के फॉर्म से, पहले तो आपने सोचा सर पहले मैं सोचता हूँ वेरिएबल सेपरेबल से, वेरिएबल सेपरेट होंगे नहीं सर। फिर आपने सोचा कि सर मैं इससे जाता हूं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तो आपने कहा सर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं लग रहा। अब आपने सोचा लीनियर के फॉर्म में, तो लीनियर है क्या, नो सर नहीं हो सकता क्योंकि सर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव यहां पर प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो अब आपने सोचा सर अब मैं सोचता हूं इसमें बर्नौली के बारे में। तो आपने जैसे ही इसके बारे में देखा तो आपने कहा सर यहां पर क्या हो रहा है, सर यहां पर हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर मैं x लेता हूं, अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल x लेते तो आपका x यहां पर एक बार यहां मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार यहां पर आपका x क्यूब में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने क्या कहा कि नहीं सर बर्नौली के फॉर्म में तो ऐसा नहीं होता था, तो सर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका x तो नहीं हो सकता। तो आपने क्या करा सर, हम डिपेंडेंट वेरिएबल को यहां पर क्या ले लेते हैं सर जी, y ले लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू इज x क्यूब y, दिस वैल्यू इज, चलिए यार, दिस इज x क्यूब y स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्या करा हमने सर जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और क्या। चलिए भाई अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते तो आपकी वैल्यू कितनी होगी सर जी, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सर जी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ओके यस सर। चलिए भाई अब अगर आपका ये आ गया तो बहुत सारी जगह पे तो आप पढ़ेंगे तो आपको ये कहते हैं कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो और इस फॉर्मूले से कर लो। ना 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 ना, फॉर्मूला नहीं रटना है, ये रटना है कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या कैसे हमने उससे सॉल्व करा, तरीका याद रखिए। अदरवाइज थोड़ा सा क्वेश्चन वेरी हुआ, ये तो चलिए वेरी नहीं हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन वेरी हुआ, तोते उड़ जाएंगे, चीजें समझ नहीं आएगी। जैसे आपका इसके बाद वाला ये जो क्वेश्चन है, चीजें की चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी, आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है चलिए भाई, तो आपने क्या करा सर, यहां पर अगर हम देखें तो आपने क्या करा सर जी, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती अगर क्या होता सर जी, ये वाई स्क्वायर की जगह पर क्या होता सर जी 1 होता, क्योंकि हम क्या चाहते हैं सर,
यहां पर हमारा राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू थी उसमें वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या करा सर, इसके केस में अगर हम बात करें तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, दिस इज y टू द पावर माइनस ऑफ 2, दिस वैल्यू इज dy by dx माइनस ऑफ दिस वैल्यू इज x अपॉन y, ओके, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू x क्यूब। ओके सर जी, अब आपने क्या कहा सर, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या हो गया सर, यहां पर है वैल्यू dy by dx, वेट 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 वेट, there is some error in a question I think, wait, dy by dx plus y, this is x cube, this is y to the power minus 1 and okay 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 okay, चलिए चलिए, wait for a second, this value is dy by dx and this value is x cube plus y square plus xy, this one dy by dx minus of xy is equals to x cube y स्क्वायर, ओके, तो आपने y स्क्वायर से डिवाइड किया, दिस वैल्यू इज y टू द पावर माइनस ऑफ 2 x क्यूब, कहां पर क्वेश्चन में यहां पर, तो नहीं, ये आपने जो dx by dy था हमने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस वैल्यू इज dy by dx, okay, this is dy by dx and this is minus x cube and this value is x cube y square. I think there is some error by a typist, let me check, this value is come out to be y, चलिए आइए इसमें अगर हम चेक करें तो इशू क्या आ रहा है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल, चलिए आपने क्या करा सर, इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, लेट अस सपोज पुट 1 अपॉन y इज इक्वल टू, आपने क्या पुट करा सर जी, t करते हैं, ठीक है। आपने प्रॉब्लम देखो, आप तो प्रॉब्लम से मतलब है कि सर हमें इश्यू क्या आ रहा था, हमने देखा कि सर यहां पर ये हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ सर जी, अगर इसकी बात करें तो पहले हमारी ये प्रॉब्लम था y टू द पावर n, तो हमने उससे डिवाइड करा, उस प्रॉब्लम को दूर करा, प्रॉब्लम को दूर करने के बाद y टू द पावर 1 माइनस n, ये हमारी प्रॉब्लम थी। अब यहां पर अगर हम देखें तो सर जी प्रॉब्लम क्या है सर जी, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता, बट सर यहां पर हमें सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, तो ये वैल्यू जो है सर 1 अपॉन y को हमने क्या कहा कि सर मान लीजिए t, हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को अब चेंज किया, तो आप जैसे ही करेंगे इसका डेरिवेटिव कि सर दिस वैल्यू इज y टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू t, चलिए करिए भाई, तो दिस वैल्यू इज माइनस 1, दिस इज y टू द पावर माइनस 2 dy by dx इज इक्वल टू dt by dx, ओके सर जी, सो जैसे ही आपने करा दिस वैल्यू इज y टू द पावर माइनस 2 dy by dx इज इक्वल टू हाउ मच सर जी, माइनस ऑफ dt by dx, चलिए सर जी, तो आपने क्या कहा सर जी, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू भी हमारी आ गई, कितनी आई है सर जी, इसकी वैल्यू आई है हमारी माइनस dt by dx, ओके, एंड दिस वैल्यू इज माइनस 1 अपॉन y दिया हुआ, तो माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दिस 1 अपॉन y की वैल्यू t है, तो दिस वैल्यू इज x इंटू टी इज इक्वल टू व्हाट सर जी, x क्यूब। तो एक काम करो भाई, आपने क्या करा सर जी, dt by dx माइनस से आप प्लस, दिस इज x इंटू टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट सर जी, माइनस ऑफ x क्यूब, ओके। अब मुझे बताइए ये इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई कि नहीं, यस सर, नाउ दिस इज व्हाट सर जी, दिस इज अवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जैसे ही ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, अब आपने क्या कहा सर जी, अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या सर जी, अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा सर जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e to the power coefficient of the dependent variable is x dx, so this value is e to the power x square divided by 2, ओके, चलिए सर, अब अगर आपकी ये वैल्यू आ गई तो अब आप जाएंगे किस पर सर जी, मैं जाऊंगा जनरल सॉल्यूशन पर, तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा सर जी, जनरल सॉल्यूशन इज नथिंग बट व्हाट सर जी, जनरल सॉल्यूशन इज नथिंग बट y इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल हमने y की जगह t कर दिया ना इस बार, सर जी डिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह पर t हो जाएगा, दिस इज t इंटू, टेल मी दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दिस वैल्यू इज q, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ x क्यूब
into what, this is integrating factor, this value is e to the power, चलिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही लिख देते हैं, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus of c. So this value is t into integrating factor, this is e to the power x square divided by 2, this is integration, this value is minus of x cube. Tell me the value of integrating factor, this value is come out to be e to the power x square divided by 2 dx plus of c. हाँ सर जी बिल्कुल सही है, ओके ओके ओके। अब आपने क्या करा, चलिए अब आपने क्या करा कि सर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, तो अगर आपको इसे इंटीग्रेट करना है तो आपने क्या करा, सर जी एक काम करिए, यहां पर अगर मैं इस एक्स क्यूब को क्या लिख सकता हूं, सर जी दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इस माइनस साइन को बाहर रखो सर, माइनस साइन को जो है इंटीग्रेशन से बाहर रखिए, इसे हमने लिखा है e टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यार ये जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं कि गलत लिख दिया, लिख सकते हैं भाई। चलिए दिस इज dx, दिस इज dx प्लस ऑफ c। चलिए सर ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा क्योंकि आप यार इससे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो आपने क्या करा कि सर मैं एक्स स्क्वायर बाई 2 को क्या करता हूं, कोई दूसरा वेरिएबल रख देते हैं, तो हमने क्या पुट करा, लिख लिया सबने लिख लिया। चलिए तो अगर हम इसकी बात करते तो आपने क्या करा, सर मैं एक्स स्क्वायर बाई 2 को u पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 को आपने जैसे u पुट किया, दिस वैल्यू इज 2x dx बाई 2 इज इक्वल टू du, तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल हुई, दिस वैल्यू इज x dx इज इक्वल टू हाउ मच, सर जी दिस वैल्यू इज du। चलिए भाई तो आपका इंटीग्रेशन पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, दिस वैल्यू इज, देखते हैं भाई हमारा जो है बादाम खाने से मतलब है या नहीं, क्योंकि पेज चेंज हो रहा है, अगर चीजें हम सही नहीं लिख पाए इसका मतलब सर बादाम खाने से मतलब है नहीं, क्यों भाई, दिस इज इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा आपका 2u एंड क्या था भाई आपका x dx, यही था, तो इसकी जगह पर हो जाएगा du। एक बार चेक कर लो सारी चीजें, दिस वैल्यू इज माइनस साइन e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो e टू द पावर u एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर जी 2u एंड आपकी ये जो वैल्यू है x dx, इस x dx की जगह पर आपका क्या आ गया सर जी du। तो चलिए दिस वैल्यू इज t e टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स दिस इज 2। चलिए भाई आइलेट रूल लगा देते हैं, दिस इज योर सेकंड फंक्शन एंड दिस इज योर व्हाट, सो दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन। चलिए तो आपने क्या कहा सर जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस व्हाट सर जी u, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर u का इंटीग्रेशन, सर जी e टू द पावर u, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर जी 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज e टू द पावर u du। ओके तो दिस वैल्यू इज t e टू द पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, दिस इज u e टू द पावर u माइनस, चलिए भाई e टू द पावर u का इंटीग्रेशन क्या होगा सर जी e टू द पावर u प्लस ऑफ व्हाट, प्लस ऑफ c। बस भाई क्वेश्चन सॉल्व, आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू आपकी क्या थी सर जी, t की वैल्यू थी हमारी 1/y, दिस इज 1/y, दिस इज e टू द पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज -2, दिस वैल्यू इज u e टू द पावर u, तो दिस u क्या था भाई, u कहां गया भाई हमारा सर जी, u था हमारा x स्क्वायर बाई 2, दिस इज x स्क्वायर बाई 2 e टू द पावर x स्क्वायर बाई 2। ओके दिस वन इज, दिस इज -2 एंड इससे अंदर लेकर गए तो दिस इज 2 e टू द पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ व्हाट सर जी, प्लस ऑफ c। चलिए भाई इस फॉर्म में देखें तो 1/y के फॉर्म में दिया है ना, तो आपने क्या करा सर जी, दिस वैल्यू इज 1/y, दिस वैल्यू इज दिस 2 इज कैंसिल आउट, दिस वैल्यू इज e टू द पावर x स्क्वायर, ये कैंसिल, दिस इज माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ दिस इज 2 प्लस ऑफ c e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
चलिए भाई चेक करिए तो आपका आंसर कौन सा आ रहा है भाई, 1/y। ओके, दिस इज 1/y, दिस इज, अगर आप इससे अगर यहां पर मल्टीप्लाई कर देते तो दिस वैल्यू इज 1/y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस माइनस प्लस, दिस वैल्यू इज कम आउट टू हाउ मच सर जी 2 माइनस ऑफ c e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आपने क्या करा सर, ये 1/y माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपने क्या कहा सर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आगरा इज योर राइट आंसर। ठीक है, यस, आपका जो कांस्टेंट है यार हमने c माना है, आपने वहां पर माइनस c मान लो, कांस्टेंट है बस। ठीक है, चलिए चलिए, आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये चीजें इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल, सारी चीजें इसमें समझ आ चुकी होगी। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिस्ट ने एरर कर दिया था जिसकी वजह से थोड़ा सा इश्यू आया क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, बट कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स के भाई सारी चीजें थोड़े से नंबर से ही पर तो डिपेंड करती हैं, बट कोई नहीं। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी स्टूडेंट को चीजें समझ आई होंगी। तो एक क्वेश्चन ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सभी लोग इसे कॉपी में लिख लीजिए। ओके, तो अब हम क्या है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। चलिए 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 गाइस, तो सेशन को हम एंड करते हैं एंड आप सभी स्टूडेंट्स को सेशंस अच्छे लग रहे हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सभी सेशंस कंसिस्टेंट बेसिस पर आते रहें। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।